हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी जो होती है वो आमतौर पे, क्योंकि परीक्षा के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है कि भाई अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको भारत में या भारत के बाहर से किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किए होना जरूरी है। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि कोई भी विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी जब शुरू करता है तब या तो वो ग्रेजुएट हो चुका होता है या फिर 1 साल में ग्रेजुएट होने वाला होता है। आमतौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि 100 में से 90 विद्यार्थी जो मिलते हैं, बात करते हैं, मेरे या हमारे बाकी शिक्षकों के संपर्क में आते हैं, वो वही होते हैं जो या तो ग्रेजुएट हो चुके हैं अभी इस साल, पिछले साल, या कई बार 3-4 साल पहले भी, या फिर वो विद्यार्थी होते हैं जो कि अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर टाइप में आ गए हैं, अगले साल ग्रेजुएट हो जाएंगे। वो फिर उनके पास समय की कमी होती है, वो 1 साल 1.5 साल में तैयारी खत्म करना चाहते हैं। 1 साल 1.5 साल याद रखिएगा इस परीक्षा के लिए कम होता है क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो उनके लिए उनका फोकस आमतौर पे एक पढ़ाई लिखाई रणनीति पर होता है। लेकिन हम में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, जिनसे मैं भी कई बार ऐसे कुछ विद्यार्थियों से मिला हूं अपने परिवार में, अपने जान पहचान में, जिनका शायद 10वीं 11वीं क्लास के बाद ही लक्ष्य एकदम क्लियर था। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं, अपने परिवार में कुछ लोगों को जानता हूं, और ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई खराबी नहीं है, जिसमें 12वीं क्लास आते आते उनके दिमाग में टारगेट एकदम क्लियर था कि यार मुझे यूपीएससी का एग्जाम ही देना है, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। और ऐसे विद्यार्थी अक्सर मिल जाते हैं कि अभी वो 10वीं क्लास में हैं, 11वीं क्लास में हैं और उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, उनको यूपीएससी देना है। तो अब सवाल यह आता है कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है या करना चाहती है, अगर वो ग्रेजुएशन करने के लिए अपने कॉलेज जा रहा है या जा रही है, तो क्या उसे कुछ अलग करना चाहिए? क्या ग्रेजुएशन के 3 साल या 4 साल या 5 साल, जितने भी साल का आपका ग्रेजुएशन है, अलग अलग तरह के भारत में ग्रेजुएशन होते हैं, क्या आप अपने ग्रेजुएशन के वर्षों में कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपको आपकी तैयारी में आगे जाके मदद मिले? तो आज के जो अगले 10 मिनट हैं उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए अपने ग्रेजुएशन के दौरान, अगर आपने 12वीं क्लास में तय कर लिया है कि भैया मेरे को यूपीएससी करना है। ठीक है, चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए भारत का सबसे अच्छा कोर्स ऑनलाइन चाहिए तो भैया ये शुरू हो रहा है 26 तारीख से, यानी कि परसों से शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के 29,999 में आप जुड़ सकते हो। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चन का रोजाना समाधान, रोजाना आपको फीडबैक मिलेगा और साथ के साथ जो है आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आप आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब एक बार चर्चा शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या करोगे ये तो बात की बात है, पहले ये बता देता हूं कि क्या नहीं करना है। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि कई बार विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि यार अब तो बस ठान लिया है यूपीएससी करना है, तो अब तो जीवन का हर कदम यूपीएससी के हिसाब से ही होगा, यूपीएससी के अलावा और कुछ मुझे सोचना ही नहीं है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको अपने ग्रेजुएशन का विषय जो है, विषय आप यूपीएससी के हिसाब से मत चुनिए। मैं एकदम आपको साफ साफ बता रहा हूं। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल सलाह दूंगा, विषय जो है वो आप यूपीएससी के हिसाब से ना चुने। मैं आपको एक एक्चुअल केस बताता हूं। एक मेरा विद्यार्थी था, तो भाई वो 12वीं पास कर चुका था, 12वीं में था, मतलब 12वीं बस उसका एग्जाम हो चुके थे। अब वो मेरे पास आया कि सर मैं चाहता हूं इंजीनियरिंग करना, क्योंकि इंजीनियरिंग करने से एक नौकरी के एस्पेक्ट्स, नौकरी के अवसर बेहतर होते हैं। मेरे माता पिता भी चाहते हैं मैं इंजीनियरिंग करूं, लेकिन सर चूंकि मुझे आगे जाके यूपीएससी की तैयारी करनी है तो क्यों ना मैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेके वहां पे इतिहास और भूगोल और ये सब पढ़ लूं।
तो मैंने उसको यह बोला कि एक बात बताओ, चलो लॉजिक सोचिए कि भाई आज आपने एडमिशन ले लिया किसी कॉलेज में, इतिहास भूगोल आपने पढ़ना भी शुरू कर दिया जिसमें आपकी ज्यादा रुचि नहीं है। देखिए मैं किसी विषय को नीचा नहीं दिखा रहा, अगर आपकी इतिहास भूगोल में बहुत रुचि है, आपको अच्छा लगता है, नौकरी के मौके सब में मिलते हैं जीवन में, तो आप वो भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी रुचि है तो अलग बात है। तो मैंने उसको यही बोला कि मान लो तुमने अपनी रुचि के खिलाफ यूपीएससी के लिए इतिहास भूगोल ले लिया, ठीक है, और 2 साल 3 साल बाद तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। यार ये भी याद रखिए, अगर आप 12वीं क्लास में हैं तो आप 17-18 साल के हैं अभी केवल। जो इंटरेस्ट आपका आज है वो इंटरेस्ट आपका अगले साल रहे, क्या ये जरूरी है? आप ये बताइए, जो चीज आपको आज पसंद थी कोई गारंटी है वो आपको अगले साल पसंद होगी? क्या ये गारंटी है कि वो आपको 3 साल बाद पसंद होगी? क्या इस बात की कोई गारंटी है कि सरकार या फिर यूपीएससी इस परीक्षा का पैटर्न नहीं बदल देंगे? क्या इस बात की कोई गारंटी है? आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो बेटा समझदारी भलाई इसी में है कि आपका ग्रेजुएशन और आपकी यूपीएससी की तैयारी, इनको एकदम अलग अलग रखो। इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। आपको आपके ग्रेजुएशन के साथ पर्याप्त समय मिल जाएगा यूपीएससी की अलग से तैयारी करने का। अगर 2-4 घंटे कम भी मिलते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन के विषय को यूपीएससी के दृष्टिकोण से चुनने की गलती ना करें। अगर आपका यूपीएससी करने का मन बदल गया तो फिर आप अपने आप को सारी जिंदगी धिक्कारते रहेंगे कि मैंने फालतू में यूपीएससी के चक्कर में यह विषय ले लिया, और देखो यार ना विषय में मजा आ रहा है, यूपीएससी अब मेरे को देना नहीं है। यह बात समझ में आ गई? ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? तो यूपीएससी के हिसाब से आप अपना जो है विषय ना चुने, और न सिर्फ विषय बल्कि अपना कॉलेज और शहर। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, दूसरे शहरों में अच्छे कॉलेज छोड़कर दिल्ली में खराब कॉलेज चले जाते हैं या प्रयागराज में खराब कॉलेज चले जाते हैं क्योंकि वहां यूपीएससी की तैयारी होती है। यह भी यूपीएससी के हिसाब से ना चुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में आप अभी जाके भटकोगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको कि बहुत ज्यादा मेरे को कुछ ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा वहां पे अगर मैं विद्यार्थियों के बीच में घूमूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला उस सबसे। आप कहीं पर रहकर भी यूपीएससी की बेसिक तैयारी कर सकते हो, तो यह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यह क्लियर हो गया? यह स्पष्ट हो गया? ठीक है, आप ये तो पहले तो आपका विषय, कॉलेज, शहर, ये सब आप एकदम अलग तरीके से चुनिए। आपका करियर जो है वो यूपीएससी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यूपीएससी हमेशा आपके पास एक शानदार विकल्प के तौर पे होना चाहिए। यूपीएससी कभी भी इकलौता रास्ता नहीं होना चाहिए। भाई ये मैं आपको प्रैक्टिकल सलाह दे रहा हूं, देखो जीवन की। मैं खुद यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूं, लेकिन तब भी ये कह रहा हूं कि यूपीएससी कभी भी आपके पास इकलौता रास्ता नहीं होना चाहिए, वो एक शानदार विकल्प होना चाहिए कि यार यूपीएससी हो गया तब तो मजा ही आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मैं ये 4 काम तो कर ही सकता हूं। ये बात क्लियर हो गई? ये विकल्प आपके पास हमेशा होने चाहिए, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज भाई ये है कि कई बार मैंने क्या देखा है, विद्यार्थी क्या करते हैं, जाते हैं और उसके बाद पहले ही दिन से जो है केवल यूपीएससी करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा आग्रह आपसे ये होगा कि देखो कॉलेज का जो जीवन है बेटा आपके, वो आपको, जिस तरह के व्यक्ति आप हो, आपको वो व्यक्ति वास्तविकता में आपका कॉलेज बनाता है। मतलब मैं अपने और अपने बहुत सारे मित्रों के आधार पर यह कह सकता हूं कि हम सब जिस तरह के व्यक्ति हैं, मतलब हम सब बहुत अलग, मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज गया भारत के, मैं आईआईटी कानपुर गया यार, हम सब बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। कुछ लोग बहुत धनवान परिवारों से थे, कुछ लोग दक्षिण भारतीय थे, कुछ लोग पर्वतीय क्षेत्रों से आए थे, कुछ लोग पूर्वोत्तर से आए थे, मैं उत्तर प्रदेश का था। बहुत लोग हम अलग अलग प्रकार के परिवारों से आए थे, कुछ लोग बेहद गरीब परिवारों से थे। सब पहुंचे और सबने अपना अपना उन 4 सालों में चरित्र का निर्माण किया, सबने अपने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, और सब में हम सब भागीदार थे एक दूसरे के साथ। हम लोग सब भागीदार थे, सब मित्र थे, आज भी हैं। इतने वर्ष हो गए मेरे को, 20 साल हो गए, करीब करीब 20 साल नहीं हुए, 17 साल हो गए मेरे को आईआईटी कानपुर से निकले हुए। आज भी उतनी ही मित्रता है जितनी उस दिन थी। तो आप अपने कॉलेज के अनुभव खत्म ना करें, मेरा आग्रह यह है, आप अपने कॉलेज के अनुभव समाप्त ना करें। ऐसा ना करें कि कॉलेज में आप किसी से मित्रता ही ना करें। आप ऐसा ना करें कि आपको थिएटर करने का मन करता है, एक्टिंग करने का मन करता है, कॉलेज में आप ड्रामा ज्वाइन ही ना करें क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस पढ़ाई नहीं होगी। ऐसा ना करें कि कॉलेज में आप लिखते अच्छा हैं, आपको मैगजीन में मौका मिल रहा है लिखने का, आप कुछ कर ही नहीं रहे। आप डांस अच्छा करते हैं, आपको मौका मिल रहा है, आप कर ही नहीं रहे क्योंकि आपको जो है लग रहा है पढ़ाई प्रभावित होगी। कर लोगे आप पढ़ाई,
विश्वास करो आपको उस समय तो ये, क्योंकि देखिए इस बात को समझिए, ये जो अनुभव आपके कॉलेज के हैं ये आप किस तरह के व्यक्ति बनने वाले हो, और अगर आप इनमें अच्छे से प्रदर्शन करोगे तो आगे जाके यूपीएससी में भी अच्छा करके आओगे। इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज के अनुभव समाप्त ना करें। हाँ, व्यर्थ जो है, अगर आदतों से दूर रहते हैं, मतलब कई बार मैं देखता हूं लोग कॉलेज में बहुत ज्यादा जो है उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, अगर आप उनसे बच सकते हैं तो बच लीजिए, वो तो जनरली भी बचना चाहिए। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो खास ध्यान रखिए कि भाई आप इस प्रकार की हरकतों से बचें, किसी प्रकार का नशा ना करें, किसी महिला के साथ बदतमीजी ना करें। इस तरह की हरकतें जो अक्सर कॉलेज के बच्चे करते हैं उनसे आप खास तौर पर बचें, इस बात को आप समझें, ठीक है। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो अपनी कॉलेज की पढ़ाई को इग्नोर ना करें, है ना। ऐसा ना करें कि भाई कॉलेज में तो ठीक है हम पढ़ेंगे ही नहीं, आप कॉलेज की पढ़ाई को इग्नोर ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो जाए आप कॉलेज के एग्जाम में खराब प्रदर्शन करके आए, वहां फेल हो जाएं। ऐसा ना करें, आप कॉलेज में कम से कम ठीक ठाक पढ़ाई करते रहें। अगर हम यूपीएससी की पढ़ाई की बात करें तो यूपीएससी की पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा गंभीर पुस्तकें आप ना पढ़ें अभी, ठीक है। शुरुआत में बहुत ज्यादा गंभीर पुस्तकों की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। शुरुआत में पहले दिन से आप कोई टेस्ट सीरीज ना करें। और यार एक सबसे बड़ी चीज यार जो मैं अक्सर देखता हूं, जो लोग समय से पहले तैयारी शुरू करते हैं वो करते हैं जिसको मैं कहता हूं डे ड्रीमिंग, जिसको हम कहते हैं हिंदी में दिवा स्वप्न देखना। डे ड्रीमिंग समझते हो? दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न क्या है? सारा दिन बैठकर ख्याली पुलाव बनाना कि भाई मैं बस पढ़ लूंगा 2 साल में, फिर आईएएस बन जाऊंगा, और जब एक बार आईएएस बन जाऊंगा तब ये बदल दूंगा, ऐसा बदल दूंगा, ये परिवर्तन कर दूंगा। और ये आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत ज्यादा होने लगा है। आजकल वो आता है ना, आईएएस ऑफिसर ने कहीं एंट्री मारी, उसका 4 लोग सलाम मार रहे हैं, वो अफसर किसी को डांट रहा है, यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट भरा पड़ा है। भगवान के लिए इस कंटेंट से दूर रहो, कुछ नहीं मिलता है इस कंटेंट से, टाइम खराब होता है, कोई फायदा नहीं होता। तो ये डे ड्रीमिंग जो है, ये डे ड्रीमिंग बंद कर दो। कॉलेज में आप जहां अभी हो वहां रहो, है ना। उससे आगे भागने की आवश्यकता नहीं है, वहां पहुंच जाओगे कुछ साल में, उसके आगे भागने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। तो अब सवाल यह आता है कि कॉलेज में हम करें क्या भाई? कॉलेज के दिनों में हम ऐसा क्या करें जिससे हम यूपीएससी की तैयारी कर पाएं? मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं जो आप कर सकते हैं। पहली चीज है समाचार पत्र। आप ये एक अच्छी आदत डाल दो, और प्रिफरेबली द हिंदू। और द हिंदू अगर आपको एक दिन बाद का भी मिलता है, जैसे जब मैं आईआईटी में था तो कानपुर में एक दिन बाद आता था हिंदू, कोई बात नहीं, आपको कौन सा पत्रकार बनना है, एक दिन बाद का पढ़ लो। हिंदू नहीं मिल रहा है तो इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस नहीं मिल रहा है तो हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट, कोई सा भी, कुछ भी अखबार जो आपको मिल जाए। ये भी नहीं मिल रहा है तो यार कुछ तो मिलेगा, कोई सा भी एक अखबार आप रोज पढ़ना शुरू करें, ये एक आदत डालें। और आप देखेंगे कि आप जब वास्तविकता में यूपीएससी का करिकुलम पढ़ना शुरू करेंगे तो 50% अभ्यर्थियों से आपको ऑलरेडी वादा आता होगा। क्योंकि अगर आपने 2 साल 3 साल लगातार अखबार पढ़ लिया, आप इस बात को लिख के रख लो, मैं आपको आज कह रहा हूं, आपका 30% यूपीएससी की तैयारी हो चुकी है। अगर आप 3 साल लगातार अखबार पढ़ लेते हो, आपकी 30% तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, बाकी 70% आपको देखनी है। क्योंकि इतनी सारी बातें आ जाती हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो आपको पता चलते रहेंगे। तो ये समाचार पत्र जो है, कोई सा है, प्रेफरेबली द हिंदू, मैं आपको आग्रह करूंगा द हिंदू पढ़ सकते हैं तो रोज पढ़िए, ठीक है। ये आप प्रयास कीजिए। आप हर महीने एक मंथली मैगजीन, एक मासिक पत्रिका आप लेकर आइए, और उसमें से कुछ भी रटने की कोशिश मत कीजिए, केवल पढ़ें, कुछ भी ना रटें, कुछ भी ना नोट्स बनाएं, केवल पढ़ते जाएं। क्योंकि अभी आप जो करंट अफेयर्स पढ़ोगे वो 2 साल 3 साल बाद आने वाला नहीं है, याद रखिएगा। ये केवल आपका बेस बनाने के लिए है, ये आपको याद रखना है। तीसरी चीज जो आपको करनी है कि आपको एनसीईआरटी की किताबें जो होती हैं उनको तो मैं ये कहूंगा कि बेटा आप जितनी बार पढ़ सकते हो, आप ये टारगेट बना लो भाई। आपका अगर सेमेस्टर वाला सिस्टम है कि हर सेमेस्टर में मैं एक बार तो एनसीईआरटी सारी पढ़ ही लूंगा, तो आपका अगर 3 वर्ष का कोर्स है तो आप 6 बार एनसीईआरटी पढ़ चुके होगे। आपको यकीन नहीं होगा, आपके प्रीलिम्स के 15 क्वेश्चन ऑलरेडी सही हो रहे हैं अगर आप ये कर चुके हो। और कितने करने होते हैं? 40-45 ही सही करने होते हैं। 15 आप इसी में सही कर चुके हो अगर आप 6 बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हो। हर सेमेस्टर, हर साल 2 बार, हर वर्ष 2 बार।
और कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, अंडरलाइन नोट्स वोट्स कुछ जरूरत नहीं है। लेट के आराम से जैसे आप कॉमिक्स पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, वैसे ही बस हर साल 2 बार, अगर 2 बार नहीं हो पा रहा है हर साल, तो आप जो है हर साल 1 बार कर लो। उसमें भी याद रखिएगा 12वीं क्लास की मत पढ़ो, केवल 11वीं तक पढ़ो, ठीक है। हर साल 2 बार नहीं हो पा रहा है तो 1 बार। एनसीईआरटी तो आप ऐसा रूटीन बना लो कि हर साल पढ़नी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी के बिना साल खत्म नहीं होगा, ये आपको करना है। और एक आखिरी बिंदु जो है वो ये है कि जो भी चीजें आप देखो, आप जो है जिसको मैं कहता हूं सोचो। यार ये एक चीज है जो अभ्यर्थी बहुत कम कर पाते हैं जब वो अपने एक्चुअल एग्जामिनेशन ईयर में होते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई लोकतांत्रिक पद्धति में सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। तो अपने बायस खत्म करने की कोशिश करो। जो आपके अपने पूर्वाग्रह हैं, हम सभी के अपने पूर्वाग्रह होते हैं, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं से तो आए हैं। हम सबका एक परिवार है, हम सबका एक धर्म है, एक जाति है, एक लिंग है, हम सभी किसी ना किसी एक राज्य के निवासी हैं। तो हमारे दिमाग में वहां को लेकर, वहां के पक्ष में कुछ पूर्वाग्रह होते हैं। तो आप जीवन में अपने पूर्वाग्रहों को खत्म करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपका धर्म बेहतर है, आपकी जाति बेहतर है, आपका राज्य बेहतर है, आपकी भाषा बेहतर है, तो दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश कीजिए। तो ये सोचने की क्षमता आप अगर इन 3 सालों में विकसित कर लेंगे, अगर आपने जो चीजें मैंने यहां पर लिख दी हैं, ये पहली समाचार पत्र, दूसरी एक मंथली मैगजीन, तीसरी एनसीईआरटी और चौथी बेटा सोचने की क्षमता, अगर ये 4 चीजें आपने इन 3, 4 या 5 सालों में विकसित कर ली, कोई जरूरत नहीं है आपको लक्ष्मीकांत रमेश सिंह पढ़ने की उन 3-4 सालों में। अगर आप ये सब तय करके निकले तो आगे आने वाले टाइम में आपको लक्ष्मीकांत रमेश सिंह इत्यादि पढ़ने में 1/3 समय भी नहीं लगने वाला। यह आपको याद रखना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, केवल इतना ही आपको करना है जब आप कॉलेज के अंदर हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि जो मैंने आपको यहां बताया है इसका आप ध्यान रखें। अगर आप हमारे P2I बैच से जुड़ते हैं तो आपको हम 3 साल बाद तक की वैलिडिटी इसलिए देते हैं कि ताकि आप आगे जाकर जब आप एग्जाम का तैयारी करना चाहें तब भी आपको सपोर्ट मिलता रहे। तो हमारा P2I बैच जो है, जैसा आपको मैंने बताया, ये शुरू हो रहा है परसों से शाम 6 बजे से, ठीक है। AJ लाइव कोड लगा के 29,999 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के। याद रखिएगा लाइव क्लास डेली है, अगर आपकी मिस हो जाती है आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, वो आपके पास हमेशा उपलब्ध रहेगी, ठीक है। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और इसके अलावा आपको जो है प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।